हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। छत्तीसगढ़ एस्पायर एकेडमी के छोटे से यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए आए धमाकेदार वीडियो, जिसमें आज हम फिर से कवर करेंगे 15 मिनट में 31 लाइनर क्वेश्चन, ओनली 1 लाइनर क्वेश्चन। और आज मैं बार बार हमेशा हर वीडियो में आपको यही बोलते आया हूं कि 1 लाइनर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में आपका बाकी चीज काम नहीं आएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम आएगा, वो है keywords. तो focus on the keyword, focus on what I am saying you, what I am teaching you, that is very important for you. तो जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही फोकस करो। और कई लोगों का YouTube में कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर आप इतना जल्दी बोलते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही 15 मिनट्स है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एग्जाम हॉल में भी आप जा रहे हो तो आपके पास 10 मिनट इतना रहे कि आप उसको कैसे भी करके उस 10 मिनट में आप 1 लाइनर क्वेश्चन को कवर कर सको। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वापस से उसी जोश के साथ, उसी हिम्मत के साथ और उसी मजबूती के साथ आज हम फिर स्टार्ट करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल में ये 1 लाइनर करंट अफेयर। बंद कर दो सब चीजों को, मना कर दो सबको, कोई नहीं आएगा आपके रूम में, बिल्कुल क्लोज कर लो। क्योंकि अभी यूट्यूब में कौन आ चुके हैं? आकाश सर। और आकाश सर के साथ आपको पता है सभी को कितना अच्छा लगता है पढ़ना। चलो चालू करते हैं 1 लाइनर करंट अफेयर, बिल्कुल 30 क्वेश्चन, नॉन स्टॉप 30 क्वेश्चन, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ये फिर चालू करते हैं हमारा 1 लाइनर करंट अफेयर, जो कि कंप्लीटली 1 लाइनर बेस्ड है, जो बिल्कुल आपका कीवर्ड दिमाग में आता ही आपको क्या करना है, एग्जाम में सीधा ऑप्शन मार्क करना है। ओके ठीक है। बाकी आपको ऑलरेडी पता है हमारा हेल्पलाइन नंबर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी। फिर ये हमारा दूसरा नंबर है जहां पे आप एनी टाइम सर को कॉल कर सकते हो। तो छत्तीसगढ़ एस्पायर एकेडमी कहां पे स्थित है? जोधापुर, नियर अंबेडकर चौक, धमतरी हॉस्पिटल के सामने, रुद्री रोड। तो कई बच्चे अगर जो रायपुर वाले होंगे भाई, तो देख लो, अगर कभी रुद्री जाना हुआ, गंगरेल जाना हुआ, तो संस्था को जरूर देखते हुए जाना। अगर मिलने के भी मन हो तो बिल्कुल आके मिल सकते हो। ठीक है, चलिए 1 लाइनर करंट अफेयर बात करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो स्टार्टिंग से, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाएं पर हवाई खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना स्वदेशी रूप से अति लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने में कितना निवेश कर रही है? तो ये क्वेश्चन हो सकता है 6700, 6600 ऐसा करके ऑप्शन दे दे, तो आप इसके लिए बिल्कुल ध्यान रखना 6800। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत वसा A1 AI मॉडल, हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ओके, क्या करने में सक्षम है? तो ध्यान रखना, चित्रों को जीवन बोलने वाली वीडियो में बदलना। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, किस चीजों के बारे में बात कर रहा हूं? चित्रों की बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? डी गुकेश। गुकेश है ना, मुकेश से याद रखना, वो थिएटर वाला मुकेश नहीं है, उसी से याद रखना, गुकेश। वो भी गुटखा खाता था, इसका भी नाम था गुकेश का कैसा नाम है। ठीक है, तो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, मैं किसी को अपमान नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको, ताकि आपके एग्जाम में आपकी वो चीज हेल्प हो जाए। ओके, सो क्या नाम है उसका? डी गुकेश। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। यूक्रेन, एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलो, यूक्रेन इजराइल और ताइवान की सुरक्षा सहायता प्रदान करने वाले विधायी पैकेज के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो याद रखिएगा 95 बिलियन। तो याद रखिए यूक्रेन, इजराइल और ताइवान। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी याद रखना ताकि एग्जाम में याद रहे। कितना? 95, तो 100 से 5 कम, तो 95 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में सिस्ट्रोन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह धोनी। किसकी बात कर रहा हूं? सिट्रोन। क्या होता है सिट्रोन? कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके मुझे बताना, मैं इसका आंसर आपका चेक करूंगा। बिल्कुल बहुत इजी है, सिट्रोन बताना मुझे क्या चीज है। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार के किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिए डॉक्टर पवलूरी सुब्बा। क्या नाम है? डॉक्टर पलूवुरी सुब्बा राव। ओके, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआई के प्रमुख सत्कर्ता अधिकारी सीवीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा निधि एस जैन। क्या नाम है इसका? निधि एस जैन। ओके, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन की। ओके, चलो क्लियर कर लेते हैं। हाँ, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने एयर स्पेस रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो याद रखिए उसका नाम क्या है? स्टारबर्स्ट एयर स्पेस। ठीक है, स्टारबर्स्ट एरोस्पेस। ओके, एरोस्पेस है ये। ओके, एरो
स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा उसका नाम है साक्षी मित्तल। क्या नाम है? साक्षी मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, राजस्थान के किस जिले में पीएस स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एरिना में स्थित राजस्थान रॉयल्स की पहली क्रिकेट एकेडमी स्थित है? तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है? जयपुर। क्या नाम रहेगा इसका? जयपुर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा रतन टाटा। तो ऐसे कुछ होंगे जिसमें आपको रतन टाटा का बिल्कुल भी नाम याद रखना है, वो भी ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन, विश्वकर्मा पुरस्कार में 15वें संस्करण में सामाजिक विकास और प्रभाव सृजन के लिए उपलब्धि पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा पूर्वाकर लिमिटेड। क्या नाम है? पूर्वाकर। क्या नाम है? पूर्वाकर लिमिटेड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अप्रैल 2024 में इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नाम रखिएगा, याद रखिएगा, गीता सबरवाल। गीता सबरवाल। ओके। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो यहाँ लिखिए छोटा सा कंट्री है पपुआ न्यू गिनी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 15वां नंबर का। चलिए ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं फिर से आगे। उस भारतीय नौसेना जहाज का नाम क्या है जिस पर 2 महिला अधिकारियों ने ऐतिहासिक महासागरीय अभियान संपन्न किया? याद रखिएगा आईएनएसवी तारिणी। तो लड़कियों का नाम है तो लड़कियों से ही इसको संबोधित करके नाम रखा गया, तो ध्यान रखिएगा आईएनएस तारिणी। अगला क्वेश्चन, भारत पे ठीक है, भारत पे द्वारा लॉन्च किए गए ऑल इन वन भुगतान डिवाइस का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका नाम भारत पे वन। क्या नाम है? भारत पे वन। 17वां क्वेश्चन, कौन सा दूरसंचार प्रदाता चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बन गया? तो उसका नाम रखना है, याद रखिएगा, रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले तो इसको आप स्लाइड को आप कर देते हैं, 18वीं क्लियर कर देते हैं। ओके। 18वां क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में एयर इंडिया ने किस जापानी एयरलाइन के साथ कोड शेयर समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो इसको बिल्कुल नाम याद रखोगे, ऑल निपॉन एयरवेज, ANA। ठीक है, ऑल निपॉन एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में चीनी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो याद रखिएगा मैक्स वेरस्टेपन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आपको? थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे होगा तो ये बिल्कुल एग्जाम में तो ये ज्यादा इजी पड़ता है आपका, क्योंकि थोड़ा सा कुछ टफ नाम आपको बिल्कुल भी क्लिक कर देंगे एग्जाम में, इसके लिए बिल्कुल रेडी रहना। ओके। नेक्स्ट, ठीक है, तो अगला 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। एडवेंचर ऑफ ट्रेवलिंग मॉन्क ए मेमोइर पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा इंद्र घुम्मन स्वामी। फिर से यहाँ पे थोड़ा अपडेट कर देता हूँ आप लोगों को, 2 मिनट लेना चाहूंगा। ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल। ओके, हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया हमारे यूट्यूब चैनल की जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पे आप बिल्कुल जाके वहां से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब करिए प्लीज प्लीज, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि और हमको हिम्मत और मोटिवेशन मिलते रहे। ऐसे फालतू चैनल्स को ना सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हमारे ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करो जो थोड़ा आपका हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि आपको अवेयर करें बहुत सारे आपके लोकल राजनीति पार्टियों से, आपके लोकल लोगों से, ताकि आपको सही डिसीजन ले पाओ अपनी लाइफ में कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये मेरा आने वाले टाइम पे ये एजेंडा बिल्कुल भी रहेगा आप लोगों के साथ। ठीक है, अगला बात देखो, इंस्टाग्राम में बिल्कुल देखो इंस्टाग्राम में हम क्या क्या चीजों को नए नए चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रेगुलर वहां पे अपडेट भी आ रहा है, तो कोशिश करो। ठीक है, ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप तैयार हो चुका है लगभग हमारा, लेकिन प्ले स्टोर में नहीं है। लेकिन आप इसको जाके एपीके में डायरेक्टली जाके ज्वाइन लॉग इन कर सकते हो, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं आपको धीरे से इसके बारे में भी बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, वेबसाइट में मैं बार बार बोल रहा हूँ cgaspire.com में यहाँ पे जाके आप हमारा क्या कर सकते हो, बिल्कुल वेबसाइट को लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को काफी कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा, वन लाइनर। ठीक है, मेरा बस यही टारगेट है कि आपको कीवर्ड्स दिमाग में आए और बाकी अपने खुद इतने कैपेबल हो कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। ओके,
कौन मनिका बत्रा का स्थान लेकर 2024 में महिला एकल टेबल टेनिस में भारत का नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है? तो नाम रखना, उसका याद रखना, त्रिजा अकुला। क्या नाम है? त्रिजा अकुला। नेक्स्ट बात करते हैं, किस संगठन ने BIS के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो इसका नाम याद रखो, DRDO। तो मैक्सिमम का DRDO ही करता है, ये चीज हमको भी बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, आने वाले टाइम पे मैं आप लोग थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कुछ वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है YouTube में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इन चीजों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यूनिक वे में लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि आपको और मजा आए, इंटरेस्ट बना रहे आपके साथ। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थित की गई है? तो याद रखिएगा वो न्यू दिल्ली रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम केस में हम न्यू दिल्ली को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा आंसर आपका? न्यू दिल्ली। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ठीक है, ओके, लेट मी क्लियर फर्स्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में बात करते हैं, प्रौद्योगिकी विभाग के दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष के अंतर्गत C.DOT और IIT जोधपुर के बीच सहयोग का फोकस क्या है? तो याद रखिएगा, दोष का पता लगाने और नेटवर्क प्रबंधन के लिए AI फ्रेमवर्क को लागू करना। तो मैक्सिमम IITs की अगर बात करेंगे तो आजकल ये काफी AI पे चर्चा कर रहे हैं, काफी AI पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप AI देखोगे तो जनरली IITs को कंसिडर करना ही वहां पे अगर ऑप्शन में होगा तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2024 में लॉरियंस पुरस्कार समारोह में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो याद रखो, नोवाक जोकोविच। बिल्कुल भी याद रखना। अगला बात करते हैं 26, किस देश ने क्रिस्टल मेज 2 या रॉक्स नामक मारक क्षमता वाली वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो उसका नाम याद रखोगे, इजराइल। तो ऐसे काफी इनोवेशन चीज होते हैं जो मिसाइल्स में, उसमें इजराइल हमेशा टॉप में है। नेक्स्ट बात करते हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सहयोग से रेजर पे द्वारा शुरू की गई नई सेवा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उसका नाम यूपीआई स्विच। तो बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो रेडी रहना इस क्वेश्चन के लिए। इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, 2024 में बार्सिलोना ओपन किसने जीता? कैस्पर रूड ने। क्या नाम रखा होगा? कैस्पर रूड। चलिए अगला क्वेश्चन 29, 2024, लेट मी क्लियर। ओके, 2024 के तीरंदाजी विश्व कप के आधिकारिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, हुंडई तीरंदाजी विश्व कप। हुंडई से याद रखना, ठीक है, कि हुंडई के ऊपर चढ़ के आप तीरंदाजी कर रहे हो। अगला लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू, लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच कि आप इतना दूर तक अभी तक वीडियो में बने हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अभी तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं हमारा। किस बैंक को प्रतिष्ठित IBSI डिजिटल बैंकिंग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? जन लघु वित्त बैंक। ओके, तो यहां तक था हमारा आज का वीडियो कंप्लीटली, जो कि वन लाइनर करंट अफेयर बेस्ड था, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा हॉस्टल वर्डिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपके लिए SSC के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद कंप्लीटली इंडिया बेस्ड करंट अफेयर। तो यस, डेफिनेटली इट इज वेरी यूजफुल और हेल्पफुल फॉर द पीपल, फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द SSC एग्जाम। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक के लिए आपके लिए बने रहने के लिए, and all the best for your upcoming exam, or take care, all the best, thank you।